Hello everyone, this is Sapna and welcome to my editorial analysis session. Hope you are doing very well and your article is here. Indian EU trade deal is a pact whose time has come. And here I am going to teach you how to skim your passage, your unseen passage. There is a lots of way to skim your passage. सबसे पहले आपको कोई भी अनसीन पैसेज दिया रहता है उसे स्कीम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसे कैसे स्कीम करते हैं चलिए सीखते हैं। लेट्स लर्न टू हाउ टू स्कीम अ अनसीन पैसेज। सबसे पहले हम एक रीडिंग लगाएंगे। इंडियन EU trade deal is a pact whose time has come. It's your article's headline and your article is here. After several years of negotiation, the India-EU trade deal appears to be inching towards a conclusion. 20 out of the 24 chapters in the free trade agreement are said to have been finalized. The intent, according to a report in this newspaper, is to reach an agreement before the visit of EU of the European Council Antonio Luis Santos da Costa and the President of the European Commission Ursula von der Leyen will be chief guest at the 77th Republic Day celebration. सबसे पहले हम अपने अनसीन पैसेज को स्कीम करते वक्त स्कीम कैसे होती है, एक रीडिंग लेते हैं, एक सरसरी निगाहों से पढ़ना होता है, उसके बाद से हम कुछ पॉइंट आउट करते हैं कि क्या क्या बात की गई है। तो यहाँ पे हम अपने सरसरी निगाहों से जब पढ़ें, जब स्कीम किए तो हमें एक आइडिया लगता है कि हमारा जो टॉपिक है किसके ऊपर बात कर रहा है। इससे हमें जो भी उस अनसीन पैसेज से क्वेश्चन दिए रहते हैं उसके आंसर करने में बहुत ईजी हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। And your article, India-EU trade deal is pact whose time has come. It is your headline. And your passage start with, after several years of negotiation, the Indian-EU trade deal appears to be inching towards a conclusion. आपका जो ये सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, after several years of negotiation to a conclusion, ये देखो आप किस टेंस में लिखा गया है, तो आप कैसे पहचान करेंगे कि आपका ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस में बात की जा रही है। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन मतलब बातचीत के बहुत साल बाद द इंडियन EU ट्रेड डील अपीयर्स। देखो आपके मेन वर्ब में जब भी एस लगे होते हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन को दिखाते हैं, मीन्स सिंपल प्रेजेंट। अपीयर्स मीन्स अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, क्योंकि आपके मेन वर्ब में यस यही शो कर रहा है। अपीयर्स द इंडियन EU ट्रेड डील अपीयर्स टू बी इंचिंग में धीरे धीरे किसी एग्रीमेंट की तरफ बढ़ना। ओके, इंचिंग में धीरे धीरे किसी भी चीज़ की तरफ बढ़ना, किसी एग्रीमेंट की तरफ बढ़ना या किसी और चीज़ की तरफ बढ़ना। इंचिंग टूवर्ड्स अ कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। ओके, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है 20 आउट ऑफ द 24 चैप्टर इन द फ्री ट्रेड मीन्स क्या, आपके 24 चैप्टर थे जिसमें से 20 आउट मीन्स 20 क्या हो गया, इन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आर सेट टू बी हैव बीन फाइनलाइज्ड। आर सेट मतलब कहा गया था फाइनल होने के लिए 20 आपके 20 चैप्टर, वो भी कितने चैप्टर में से, 24 चैप्टर में से फ्री ट्रेड के लिए एग्रीमेंट होने के लिए कहा गया था, ये फाइनल होने के लिए कहा गया था। हैव बीन फाइनलाइज, ये सेंटेंस आपका किस वॉइस में है, पैसिव वॉइस में, मीन्स कहा गया था। और पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस हम डीपली जब भी हमारे ग्रामर सेशन में वॉइस मैं पढ़ाऊंगी, मैं जब इसके बारे में डिस्कस करूंगी, मैं एक बार आपको अपने एडिटोरियल एनालिसिस में भी इस बात को बता दूंगी कि आई विल टीच यू पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, देन वी विल डिस्कस डीपली
योर वॉइस। फिलहाल समझ लीजिए हैव और हैज के बाद से बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। एक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट होगा हैव एज होगा, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट का आपको पैसिव में बनाना हो तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा हैज हैव होगा, आफ्टर दैट बीन हो जाएगा, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में जा रहा है। एग्रीमेंट आर सेड टू बी, एग्रीमेंट हुआ था 20 को फ्री ट्रेड में, 24 में से 20 को फ्री ट्रेड में आपका बोला गया था फाइनल होने के लिए। सेड टू बी हैव बीन फाइनलाइज, इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ। नेक्स्ट है द इंटेंट अकॉर्डिंग टू a report in this newspaper is to reach an agreement before the visit of EU leaders to India this month. The president of the European Council, Antonio Luis Santos da Costa, and the president of the European Commission, Ursula von der Leyen, will be chief guest। और आपकी ये जो काउंसिल द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो लुइस संटोस दा कोस्टा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, ये दोनों उर्सुला वोन देर लेन आपके चीफ गेस्ट होंगे। कब, किसके लिए, 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के ये दोनों आपके चीफ गेस्ट होने वाले हैं। हमारा कुल पैसेज ये बताता है। सबसे पहले हमें तो अगर अब इस पैसेज से आपको आंसर करना होगा तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि आपका ये किस टोन में लिखा हुआ है, और ये फिर उसके तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे नहीं होंगे कोई बात नहीं, मैं वाकिफ़ करा देती हूँ। अगर अनसीन पैसेज आपके आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपका जो पैसेज था किस टोन में था। आपके पैसेज के जो क्वेश्चन ये रहेंगे कि दो आपके प्रेसिडेंट इनवाइट किए गए हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, उनके नेम क्या हो सकते हैं, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके वोकैबलरी के क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये वोकैबलरी है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, इनके एंटोनिम्स क्या होंगे, एंड सो ऑन। लेट्स डिस्कस द वोकैबलरी ऑफ द पैसेज। आई होप स्कीमिंग करना आप पैसेज को सीख गए होंगे और आपके ग्रामर आपको पैसेज का समझ आ गया होगा। लेट्स डिस्कस द वोकैबलरी ऑफ द पैसेज। वोकैब है कंटेंशंस। कंटेंशंस क्या होता है मीन्स विवादास्पद या आप बोलते हैं कंट्रोवर्शियल, उसे बोलते हैं कंटेंशंस। CONTENTIOUS कंटेंशंस मीन्स विवादास्पद या आप बोल सकते हैं इसे कंट्रोवर्शियल। नेक्स्ट है मर्चेंडाइज। क्या होता है मर्चेंडाइज? मर्चेंडाइज होता है माल या कोई व्यापारिक संबंधित चीज़ें होती है, या ट्रेड भी आप बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं मर्चेंडाइज। नेक्स्ट है इंटेंसिव। क्या होता है इंटेंसिव? INTENSIVE। इंटेंसिव में बहुत ज़्यादा घना या डेंस बोलते हैं, या अत्यधिक बहुत ज़्यादा, उसे बोलते हैं इंटेंसिव। बहुत ज़्यादा अधिक या डेंस या घना, उसे बोलते हैं इंटेंसिव। नेक्स्ट है आपका पैक्ट। PACT। क्या होता है? पैक्ट में समझौता या ट्रीटी या आप संधि भी बोल सकते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं पैक्ट। नेक्स्ट है आपका इंचिंग मीन धीरे धीरे तरफ मूव करना, किसी भी एग्रीमेंट की तरफ धीरे धीरे इंचिंग मीन्स मूव करना या बढ़ना, उसे बोलते हैं इंचिंग। नेक्स्ट है आपका स्टेज में सिलना। कोई भी चीज़ थोड़ा सा खराब हो जाता है या कपड़े को आप सिलते हो ना स्टिच, तो उसी को बोलते हैं स्टिच। STITCHED। स्टिच मीन्स क्या होता है? सिलना होता है। आई होप वोकैबलरी भी आपको समझ में आ गई होगी। कंटेंशंस क्या होता है? लड़ाई झगड़ा या विवादास्पद या कंट्रोवर्शियल की चीज़ें जो होती है, कंट्रोवर्सी तो सुने होंगे ना, उसके सिनोनिम्स में आप कंटेंशंस को रख सकते हैं। नेक्स्ट है मर्चेंडाइज मीन्स रिलेटेड टू ट्रेड। नेक्स्ट है इंटेंसिव रिलेटेड टू डेंस मीन्स क्या है? घना है, बहुत ज़्यादा डेंस है, अत्यधिक है किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट है आपका पैक्ट मीन्स क्या है? पैक्ट है संधि है, समझौता है या ट्रीटी आप बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं पैक्ट। नेक्स्ट है इंचिंग मीन्स धीरे धीरे किसी भी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना, उसे बोलते हैं इंचिंग। नेक्स्ट है स्टिच। स्टिच की मतलब सिलना
या वो होता ना सिलना और फिर उसको ठीक करना, उसे स्टिच बोलते हैं। आई होप आपको आज की एडिटोरियल एनालिसिस सेशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपने एंजॉय किया हो, आपको ग्रामर और स्कीमिंग कैसे करना है आप सीख गए होंगे। अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर ये वीडियो को भी शेयर कीजिए। और वीडियो ट्यूटोरियल एनालिसिस के साथ साथ मेरे ग्रामर की वीडियो को भी आप वॉच कीजिए। मैं वहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास ले रही हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल ईजी वे में वहाँ पे आपको बता रही हूँ, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा रही हूँ। वहाँ से आप वीडियो वॉच कर सकते हो। टेंस मैंने ख़त्म किया, बेसिक से एडवांस की तरफ वो वीडियो गई, आप वहाँ से जाके ग्रामर की वीडियो को टेंस भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड मीट यू सून गाइज।